हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। धीरज मैथ वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने इस वायरल क्वेश्चन को YouTube या Facebook पर जरूर देखा होगा और ज्यादातर लोगों ने जो इसका आंसर निकाला है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग मुझसे सहमत हों या ना हों, लेकिन एक बार मेरा लॉजिक जरूर सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास के रूल का यूज करते हैं। इसमें B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोर्ड मास को ही दो तरह से यूज किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे दोनों तरीकों से ही सॉल्व कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट होता है, तो इन दोनों तरीकों में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है। यहां पे भी 1 + 2 3 लिखा है और यहां पे भी 1 + 2 3 लिखा हुआ है। देखिए टाइप 1 में हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लिखा है और टाइप 2 में हमने इस 3 के साथ ब्रैकेट को कंटिन्यू किया है। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, इसलिए हमने टाइप 1 में पहले 6 को 2 के साथ डिवाइड किया है जिसका आंसर आएगा 3, और फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 9। लेकिन टाइप 2 में हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करके 6 लिखा है और उसके बाद 6 को 6 के साथ डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है 1। ज्यादातर लोग आंसर 9 के साथ हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 होना चाहिए। देखिए मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक और मैं अपनी बात लॉजिक के साथ करूंगा, इसलिए आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मुझसे सहमत हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। इसमें हमने इस पार्ट को पहले सॉल्व क्यों किया, इसका जवाब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में एक प्लम्बर काम कर रहा है और वो आपसे 3 मीटर की एक पाइप लाने के लिए कहता है, तो आप पाइप ले आते हैं। थोड़ी देर बाद वो आपसे 3 मीटर की एक और पाइप लाने के लिए कहता है, तो आप दूसरी पाइप भी ले आते हैं। इस तरह से आप टोटल 2 पाइप्स ला चुके हैं जिनकी टोटल लेंथ बनती है 6 मीटर्स। लेकिन अगर वो प्लम्बर आपसे पहली बार में ही 6 मीटर की पाइप मंगवा लेता तो आप कितनी पाइप्स लेकर आते? सिर्फ 1, और उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। अब देखने में ये दोनों केसेस सेम लग रहे हैं क्योंकि दोनों में ही आप 6 मीटर की पाइप लेकर आए हो, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। पहले केस में आप 2 पाइप्स लेके आए हो, लेकिन दूसरे केस में आप सिर्फ एक पाइप ही लेकर आए हो। अब देखिए अगर हमने लेंथ ऑफ पाइप को रिप्रेजेंट करना हो दोनों केसेस में तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट केस के लिए हम लिखेंगे 2 × 3। यहां पे 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितनी पाइप लेके आए हो, नंबर ऑफ पाइप्स 2, और जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पाइप की लेंथ कितनी है, 3, तो इसका आंसर आएगा 6। लेकिन सेकंड केस में भी पाइप की लेंथ 6 है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं। देखिए आप, मैं इसको लिखता हूं ट्वाइस ऑफ 3, या फिर हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसका मतलब भी 6 है, लेकिन उसको लिखने के लिए मैंने 6 नहीं लिखा, उसको लिखा है ट्वाइस ऑफ 3। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इन दोनों नंबर्स को सेपरेट किया जा सकता है, बिकॉज ये दोनों नंबर अलग अलग रेफरेंसेस से आ रहे हैं। जो 2 है वो नंबर ऑफ पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 3 है वो लेंथ ऑफ ईच पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सेकंड केस में इस 3 को 2 से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, मैं बताता हूं। देखिए जिस तरह से मैंने यहां पे ट्वाइस ऑफ 3 लिखा था, उसी तरह से मैंने यहां पे लिखा है स्क्वायर ऑफ 3, लॉग ऑफ 3, साइन ऑफ 3।
ये देखिए, क्या हम इनमें से 3 को अलग कर सकते हैं? जैसे आप लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 3, क्या आप इसमें से 3 को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 3 स्क्वायर, और log ऑफ 3 इसको हम ऐसे लिखते हैं log 3, और साइन ऑफ 3 को हम लिखेंगे साइन 3। यहां पे हमारे पास डिग्री होती है 3 के ऊपर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हम स्क्वायर ऑफ 3 को लिखते हैं, log ऑफ 3 को लिखते हैं, साइन 3 को लिखते हैं, इनमें से किसी में से भी आप 3 को अलग नहीं कर सकते। इस 3 को आप log से अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से हम इस 3 को ट्वाइस से अलग नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू log x और y इज इक्वल टू साइन x लिख देता हूं, तो हम सब जानते हैं कि इसमें से x को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक फंक्शन है। क्या इसी तरह से अगर मैं y इज इक्वल टू 2x लिखूं तो ये एक फंक्शन नहीं है? जी हां, बिल्कुल है। और उसी तरह से हम इस x को 2 से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम एक नंबर ही कंसीडर करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे प्लम्बर वाले सेकंड केस में हमारे पास लेंथ ऑफ पाइप 6 मीटर थी, लेकिन नंबर ऑफ पाइप हमारे पास 1 था। तो इस तरह से हम ट्वाइस ऑफ 3 को भी एक नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन जब हम इसे 2 अलग अलग नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारा आंसर बदल जाता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहां पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन तो अंडरस्टूड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, अगर हम 2 मल्टीप्लाई x लिखते हैं तो उसे हम शॉर्टकट में 2x लिख देते हैं, या फिर हम अगर 2 टाइम्स x लिखते हैं तो उसे भी हम शॉर्टकट में 2x लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि आप मल्टीप्लिकेशन का साइन छोड़ देते हैं, उसे नहीं लिखते, और अगर यहां पे ब्रैकेट है तो उसे भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसे हम दोनों तरह से ही 2x लिख देते हैं। यहां पर हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक हमारे पास कांस्टेंट है और दूसरा नंबर हमारे पास वेरिएबल है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आपने यहां पे मल्टीप्लाई का साइन छोड़ दिया तो ये 2x आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हमने यहां पे ब्रैकेट को छोड़ दिया तो यहां पर भी जो 2x है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि एक नंबर कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। अगर हमारे पास दोनों नंबर ही कांस्टेंट होंगे, जैसे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर ट्वाइस ऑफ 3, अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई के साइन को छोड़ देंगे या ब्रैकेट के साइन को छोड़ देंगे तो ये आपस में मिक्स होकर 23 बन जाएगा। इसलिए हम जब हमारे पास दो नंबर कांस्टेंट होते हैं, अगर उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है या उनके बीच ब्रैकेट का साइन है तो उसे हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन में 2 के बाद जो ब्रैकेट दी हुई है उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। देखिए, अगर यहां पर नंबर और ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम उसे जरूर कंटिन्यू करते, लेकिन कभी भी ब्रैकेट और नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा जाता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्वाइस द सम ऑफ 1 and 2 लिखिए तो आप कुछ यूं लिखेंगे, देखिए ट्वाइस द सम ऑफ 1 and 2। आप यहां पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लिखा ही नहीं जाता। देखिए, मैंने यहां पर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट है 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और सेकंड है 6 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3। ये स्टेटमेंट्स मैंने वर्ड्स में लिखी हैं, अब हम इन्हें न्यूमरल्स में लिखेंगे ऑपरेशन के साइन के साथ। ये देखिए, 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरा है 6 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेम हैं या फिर ये दोनों सेम तरीके से ही सोल्व की जानी चाहिए? जी नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं डिवीजन और मल्टीप्लाई का साइन है, और बोर्ड मास में डिवीजन पहले सॉल्व किया जाता है, और यहां पर डिवीजन और ऑफ का साइन है, और ऑफ को डिवीजन से पहले सॉल्व किया जाता है।
चाहे ऑफ को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ की वजह से की जा रही है, इसलिए ये डिवीजन से पहले की जाएगी। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ 3 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिखते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में यह सोचना है कि आप डिवीजन का यूज पहले करोगे या मल्टीप्लिकेशन का यूज पहले करोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।